दिनेश नैन सर के पास। दिनेश नैन सर, जो ग्रेटर अफगानिस्तान का कॉन्सेप्ट है, तो तालिबान क्या माइंडसेट लेकर चल रहा है अभी, या तालिबान टीटीपी का कनेक्शन? देखिए, अगर हम लोग आंखें बंद करके देखना चाहें तो शायद कहेंगे कि अलग अलग है, और अगर आंखें खुली रखेंगे, जो कि अरशद अहमद साहब नहीं रख रहे खुली आंखें, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा आंखें खोल के देखो तो ये एक ही हैं, और पैदा भी आपने किए हैं। तो ये वही तो लोग हैं जो आपके मदरसों के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे। आप ही ने तो ट्रेनिंग दी है इनको। आपके फैज हमीद साहब इनको छोड़ने गए थे वहां पे यार, चाय पी रहे थे, बोलते एवरीथिंग इज ओके, बहुत बढ़िया, जैसे इरशाद अहमद साहब कह रहे हैं अभी, लेकिन बढ़िया है नहीं। देखिए, इनको सोचना पड़ेगा कि बलूचिस्तान की प्रॉब्लम अब पुरानी प्रॉब्लम नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर जो पुराने वॉर लॉर्ड्स हुआ करते थे, कबीले हुआ करते थे, जिनको बहला फुसला के पैसे से कुछ कर कुर के कभी सरकार में बिठा के दिखाना, कभी कुछ, एक फॉल्स डेमोक्रेसी करके आप बलूचिस्तान को लेके चल रहे थे। अब वहां पे यूथ सामने आ गया है, पढ़ा लिखा यूथ, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा आपकी इस बदतमीजियों को। वो कहता है हमारा देश वापस दो भाई, हमें नहीं रहना आपके साथ में। और यही कारण है कि इसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व करने के बजाय इरशाद अहमद साहब, आप लोग उनको बच्चों को मार रहे हैं, उनके परिवारों में से लोगों को गायब कर रहे हो, उनके उनके साथ में अत्याचार कर रहे हो। और वो क्या हुआ है, अब बलूच लिबरेशन आर्मी आ गई। अब आ जाइए टीटीपी पर। ये टीटीपी है कौन? याद है मसूद आपको? यही था ना, वजीरिस्तान के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे ना रूस के खिलाफ, आप ही के लोग थे। गए, वापस आए, आपने उनको बताया कि जाइए लड़ो, आतंकी बनो, और जब उनका वहां काम खत्म हो गया और जब वो वापस आए तो उनकी आदत पड़ चुकी है आतंकी वाले काम की। अब वो आपके साथ करेंगे, वो कर रहे हैं, अब आपको पसंद नहीं आ रहा, फिर आप उसके बाद कभी ऑपरेशन जर्ब, कभी कुछ कभी कुछ, 70,000 लोग मार देते हो। वो घबरा करके अफगानिस्तान भागते हैं। आप क्यों भूल रहे हैं, दुरंत लाइन के दोनों तरफ पश्तून ही हैं, और पश्तूनों को आप जैसे पंजाबी, क्या पंजाब में आप पंजाबियों को अलग कर सकते हो क्या? तो पश्तूनों को कैसे अलग करोगे? तो पश्तून है इरशाद अहमद साहब, वो नहीं अलग होने वाले। आपने जो ये अटैक किया है अफगानिस्तान के ऊपर, बच्चों और महिलाओं को जो मारा, और उसके बाद देखिए कितने षड्यंत्र रच रहे हैं आप। बंद करो, किसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो आप? या तो आप कहो कि भाई हमें पूरा लड़ाई लड़ना है, इन 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 जितने भी टीटीपी हैं या तालिबान है, इनको बख्शना नहीं है, छोड़ना नहीं है, और हम तो एटम बम तक यूज करेंगे। हम इंशाल्लाह हर दहशतगर्द को भेज रहे हो, चीफ को, और बोल रहे हो कि बखान कॉरिडोर के अंदर हम बखान कॉरिडोर पर अटैक करेंगे। अरे करके दिखाओ, करके दिखाओ। मैं आपको एक बात, भाई आपके पास में 10 दिन की देखिए, आप अरशद अहमद साहब समझिए, आप बात आपको मैं आपके पास 10 दिन का इंशाल्लाह गोला बारूद नहीं, लेकिन आप पूरी बांग्लादेश को जरूर गोला बारूद पहुंचाओगे, ये बोल के कि चलो हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ काम करें। आपकी सोच को बदलिए। अगर आपने कहा था, हेनरी क्लिंटन ने कहा था आपको, अगर आप सांप पालोगे तो आपको काटेंगे। अब जब आपको काट रहे हैं तो आप दुनिया को बोल रहे हैं देखो जी, हम तो टेररिज्म के। मैं आप जरा सुनिए, अहमद साहब आप जरा सुनिए, सुनने का हौसला कीजिए। अभी बहुत बोले आप, आपके लिए ना सिर्फ दुआएं मांग सकता हूं। ठीक है, मैं इरशाद अहमद से इसका जवाब लूं, लेकिन मैं पहले शहजाद अनवर फारूकी के पास जा रहा हूं एक रिएक्शन के लिए, क्योंकि काफी देर से वो जुड़े हुए हैं। नैन साहब मैं आ रहा हूं, दिनेश नैन सर मैं आ रहा हूं वापस जी। ठीक है, मैं इसका जवाब मैं शहजाद अनवर फारूकी जी से ले लेता हूं। शहजाद अनवर फारूकी जी, क्या करेंगे इस तालिबान का? मैं इरशाद जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। शहजाद अनवर फारूकी जी से हाजिरी की मैं माजरत खाऊं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैं कहीं फंसा हुआ था तो यहाँ पे आ नहीं सका, लेकिन यहाँ जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने देखा कि बेपर की उड़ाई जा रही है और ऐसी ऐसी गुफ्तगू हो रही है जिसका न कोई सर है न पांव है। यहाँ पे आप एक ऐसे मुद्दे को लेके बैठे हुए हैं जो कि एक्चुअली कोई मुद्दा है ही नहीं। मुझे बताइए कि तालिबान के खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, तो भारत को इससे क्या मसला है? कल तक तो भारत को इस बात से बड़ा मसला था कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ क्यों चल रहा है, तालिबान को क्यों सपोर्ट कर रहा है। आज जब हमने कहा कि अच्छा ठीक है हम तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो अब आप तालिबान के साथ खड़े हो गए हैं, अब आप उनके हमायत में आपने बयानात दागने शुरू कर दिए। ये आप तो बात कर रहे हैं 71 की और 93,000 फौजियों की। मैं कहता हूँ ये तो अभी कल की बात है। जो आपका जो पायलट हमने वापस लौटाया था, वो तो अभी कल की बात है। तो आप तुलना कीजिए या ना कीजिए, चीजें नजर आ जाती हैं। इसी तरह से जब आप बलोचिस्तान का जिक्र करते हैं तो बलोचिस्तान में आप भूलिए नहीं
कि अभी हाल ही में कुलभूषण यादव का इवेंट हुआ और वो अभी तक जो है हमने अपने पास रखा हुआ है बतौर सबूत के, आप लोगों को बताने के लिए और दिखाने के लिए आईना कि भाई आप बलूचिस्तान में भी आप हैं, अफगानिस्तान में भी आप हैं, और जब कभी कोई वारदात सीस्तान से होती है तो उसके पीछे भी आप ही होते हैं। अगर तहरीकों की बात करें आजादी की और अलहदगी की, तो पाकिस्तान तो एक छोटा सा मुल्क है जिसके 4 सूबे हैं। मुझे ये बताइए कि भारत जो इतना बड़ा मुल्क है उसके अंदर कितनी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग उनके साथ नहीं रहना चाहते या वो तमाम लोगों को काट के फेंक दिया जाए। ऐसा किसी भी मुल्क में नहीं होता कि आप चंद लोगों के जज्बात के बुनियाद पर कोई फैसला सादर कर दें। फारूकी साहब, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, आप इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे कि टीटीपी के हमले बड़े हैं, टीटीपी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, टीटीपी के नाम से वहां की आवाज बहुत कम आ रही, मुझे आवाज कम आ रही है आपको। मैं फिर से सवाल पूछता हूं, आप ये बात तो मानेंगे टीटीपी ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है, और टीटीपी ने जो हालिया धमकियां दी हैं आपको, उसमें यह कहा है कि वो पाकिस्तान सेना द्वारा चलाई जा रही तमाम कंपनियों को निशाना बनाएंगे। व्यापारियों को कहा है कि जो भी व्यापारी इन सामानों को बेचेगा उनको निशाना बनाया जाएगा। निवेशकों को कहा है जो निवेश करेगा वो भी निशाने पर आएगा। इसमें अब मैं आपको नाम पढ़ के सुनाता हूं, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, अस्करी बैंक लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, फौजी फूड्स लिमिटेड, अस्करी सीमेंट लिमिटेड। ये लिस्ट टीटीपी ने जारी की है सर, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप आगे गूगल पे पढ़ सकते हैं इसको। जी, मेरी इस हवाले से बात हुई है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और मैं आपको हकीकत बयान करूं तो पाकिस्तान में एक बड़ा तबका ऐसा है जो कभी भी तालिबान या इस तरह के एलिमेंट्स की हमायत में नहीं रहा, लेकिन जाहिर है कि एक स्टेट पॉलिसी थी, उसके हवाले से लोग जो है वो उसके साथ चलते रहे। लेकिन अब जबकि रियासत ने यह फैसला किया है तो मेरे जैसे लोग तो उसको खुशामदीद कहेंगे कि अगर वो कार्रवाई करना चाहते हैं और इस तरह के एलिमेंट्स को अगर आप एलिमिनेट नहीं करेंगे तो आप अपनी रियासत की जो सालमियत है उसको किस तरह से बरकरार रख पाएंगे, या आप किस तरह से अपने लोगों को जीने की आजादी दे पाएंगे, बात करने की आजादी दे पाएंगे। फारूकी साहब, कैसे एलिमिनेट करेंगे? सवाल तो एलिमिनेशन का ना, कैसे एलिमिनेट करेंगे? देखिए, अब आपके सामने तालिबान को अमेरिका एलिमिनेट नहीं कर पाया, सोवियत संघ एलिमिनेट नहीं कर पाया, रूस एलिमिनेट नहीं कर पाया, इसके बाद अब आप कैसे एलिमिनेट करेंगे सर? तो अमेरिका तक एलिमिनेट नहीं कर पाया सर, कितनी जंगें लड़ी अमेरिका ने इस इलाके में? आपकी आवाज कम हो गई सर। मैं ठीक है, मैं दोबारा रुख करूंगा। मैं दिनेश नैन सर कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं अयूब मिर्जा और मैशन सर के पास जा रहा हूं वापस। हमारे साथ इरशाद अहमद भी वापस आ गए। दिनेश नैन सर कुछ कहना चाह रहे हैं? दिनेश नैन सर, देखिए फारूकी साहब, हम आपके देश के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं, हम तो आपके साथ में सहानुभूति रखते हैं। आप जो गलती पे गलती किए जा रहे हो, पड़ोसी हो, पड़ोसी को तो नहीं बदल सकते ना। तो कल को बोलोगे आपको सलाह नहीं दी, इसलिए आपको प्यार से सलाह दे रहे हैं। अरे अहमद साहब, सुनिए, सुनने की क्षमता रखो ना भाई। हुजूर, आप अपने दफ्तर खारजा का बयान तो पढ़ के सुनाइए जरा। दफ्तर खारजा ने जो इस पे बयान जारी किया, मेरी आर्मी के खिलाफ, मेरे इदारों के खिलाफ, सेना के खिलाफ हो चुकी है। भारतीय दफ्तर खारजा का जो रिएक्शन आया है इस पे, वो जरा पढ़ के सुनाइए। जो आप सलाह देने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी पर मबनी है। आपने जो है ना वो ततैयों के छत्ते में हाथ डाल दिया। ये वही तालिबान है जिससे आप गर्व से कहते थे, खुद मेरे मुल्क में कुछ नहीं हुआ। मैं आपको गुजारिश करूं, खास तालिबान हो या अफगानिस्तान हो, अगर आप इस खित्ते की तारीख को इस तरह से मसक करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर पाकिस्तान या इस खित्ते के रहने वाले लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ इन अफगानियों की इमदाद न की होती या रशियन इन्वेजन, अब हम आपको प्योर में भी पीटेंगे, हर जगह पिटाई खाओगे आप। अरे इतनी बदतमीजी की आप लोगों ने, तब नहीं सोचा कि भारत क्या रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन कर रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। अब भाषण दे रहे हो कि भारत को क्या लेना देना, आपको कश्मीर से क्या लेना देना था हमारे? आपको किसने बोला था वहां टांग अड़ाने को बार बार? अब छोड़ेंगे क्या हम आपको? अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं बता दूं आपको, ये आपका अंदरूनी मामला नहीं है। अफगानिस्तान हम पहले भी सुनते रहे हैं और आपकी गिदड़ धमकियां जो है वो हम अब भी सुन रहे हैं। अफगानिस्तान देश है और उसके तालिबान अब आपके पीछे पड़ गए, तुरंत लाइन पे पूरा घेर लिया आपको। और ये आपका वजीरिस्तान और आपका जो बलूचिस्तान है, आप देखते जाइए, आपके सैनिक जो है ना पोस्ट छोड़ छोड़ के भागेंगे और आपके शरीयत लागू होगा आपके इस्लामाबाद में, और आपको बुर्का पहनना पड़ जाए। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं जी, मैं आप दोनों मेहमानों के पास आ रहा हूं। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अयूब मिर्जा साहब के पास जाऊंगा। और समझिए कि अफगान वाखान कॉरिडोर क्या है, मैं इसका इस सवाल का जवाब अयूब मिर्जा से ले, लेकिन इरशाद कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद जी, उसके बाद मैशन सर आपके पास आ रहा हूं। इरशाद जी, आपको मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए आप लद्दाख में जो आपके साथ हुआ, जैसे लद्दाख में कब्जा किया चाइना की फोर्स ने,
आप अपनी शलवार छुपाने के लिए दूसरे की कमीज उतारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है जो चंद दहशतगर्द है जिनको आप तालिबान का नाम देते हैं, टीटीपी का नाम देते हैं, जिसका भी नाम देते हैं, उनको हम सबक सिखा रहे हैं और सबक सिखा देंगे। उनकी गर्दनें भी तोड़ेंगे, उनके हाथ और बाजू भी तोड़ेंगे हम, उनकी बेफिक्र रहिए। आपकी हमें जरूरत नहीं, आपकी इमदाद की जरूरत नहीं। खुदा ना करे कि कभी हम हमसे मदद मांगे, हम आपसे मदद मांगे। इंशाल्लाह हमें मालूम है कि अपने मुल्क की, अपने लोगों की हिफाजत कैसे करनी है। और दूसरी जो भी प्रोपेगेंडा, आप पड़ोसी जरूर है लेकिन आप सांप की शक्ल में पड़ोसी हैं। जैसे कि मेरी दीवार के नीचे सांप आ जाए वैसे आप हैं हमारे लिए, क्योंकि आप कभी भी अच्छा नहीं बोलते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए। पाकिस्तान सुन लेना जरा, बहुत देर से झूठ बोल रहे हैं आप, सच भी सुन ले। दूसरी बात यह, आप कभी बात करते हैं पंजाबी की, सिंधी की, बलोची की, आप सब पाकिस्तान है, हम सब पाकिस्तानी हैं। आप हमें अलग नहीं कर सकते। हम आपने अगर बात करनी है, अगर आपने बात करनी है, आप सच बोलिए। आप शोर मत। ISI को तो कीड़ा है आपके अंदर, ISI से तो डरते हैं आप। ISI आपकी बात है, आपकी बात है, आपके सर पर सवार है ISI। इरशाद भाई ठीक है, एक एक करके सर, दिनेश जी ठीक है, चुप कराइए ना, आपने चुप कराइए, एक एक करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं दिनेश ने सर, एक एक करके। अब आप जो कह रहे हैं इरशाद अहमद जी, आप जो कह रहे हैं कि भाई हम इनके हाथ पैर तोड़ देंगे, हम इनके गर्दन मरोड़ देंगे। 2024 में 400 से ज्यादा आतंकी हमले पाकिस्तान में हुए हैं, जिसमें 685 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इनमें से अधिकांश हमले टीटीपी ने करवाए। आपने टीटीपी का क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया आपने आज तक टीटीपी का? बात बताऊं, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। दहशतगर्द जो होता है छुप के हमला कर, सिखाया तो आप ही लोगों ने ना। आपकी तस्वीर चली गई, मैं आपको दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूं। आपकी तस्वीर चली गई है, दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूं मैं आपको। अयूब मिर्जा सर के पास जा रहा हूं। मिर्जा साहब, उसके बाद मिस्टर सर आपके पास। देखिए जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही सर, बोलिए ना। देखिए, ये आप टीटीपी की बात करते हैं, मैं आपको 2024 की जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की रिपोर्ट है वो बताता हूं। 2024 पूरे साल में उन्होंने पाकिस्तानी फौज के 545 फौजी मारे हैं। और इस साल जो शुरू हुआ है, इस दफा तो उन्होंने ऐसा स्पीड पकड़ी है कि ये मुझे लगता है कि 2025 में अगर बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होता तो फिर 2026 में पाकिस्तानी सेना के जो ये मारे जा रहे हैं बलूचिस्तान में, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, 1000 से भी ऊपर होगी। क्योंकि अब मुकाबला शुरू हो गया है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट में और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में कि कौन ज़्यादा हमले करता है, कौन ज़्यादा ऑपरेशन करता है, कौन ज़्यादा फदाइन हमले करता है। यह है कि पाकिस्तान का इस वक्त जितने भी ये पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं एक अरसे से इनको देख रहा हूँ और मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का कि ये अपनी गलतियों को तस्लीम करने के बजाय, मतलब है ये इस बात में कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, परे कर रहे हैं कि जी हम तो बड़े सेकुलर थे, रियासती पॉलिसी थी इसलिए अवाम भी साथ होगी रियासत के। भाई रियासत आपकी नहीं है, ये रियासत एक चुनिंदा लोगों की रियासत है, ये फौजी जर्नैलों की रियासत है, ये लिफाफा जर्नलिस्टों की रियासत है जो टॉक शोज पे जाते हैं, जो मज़ामीन लिखते हैं अखबारों में। ये उनकी रियासत है, ये अवाम की रियासत नहीं है। अवाम को तो गोलियां पड़ रही हैं। POJK के अंदर पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है, मैं चाहूंगा कि ये पाकिस्तान से जो दोनों आए ये इसके ऊपर जरा बात करें कि इनकी क्या राय है कि 5 जनवरी को उसने तमाम जहादी तंजीमों को जो अवेलेबल थी सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में इकट्ठा करके पब्लिक जलसा किया और उसमें उसने कहा कि मेरी सरकार जहाद को फैसिलिटेट करेगी और अल्लाह अकबर और अल जहाद के वजीर आजम नारे लगा रहा है। तो क्या पहली बात तो ये है कि इसको ये कंडेम करते हैं कि नहीं करते, ये एक्ट ऑफ कॉल टू आर्म्स और कॉल टू टेररिज्म को? नंबर 2, क्या इसकी ज़हनी हालत ठीक है? क्या इसको, मेरी भी उम्र हो गई है, आपको इसी तरह देखते हुए आप माशाल्लाह को इसके खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहिए? ठीक है, फारूकी जी इस पर आंसर कर रहे हैं, इसके बाद मिस्टर सर आपके पास आ रहा हूं। मिर्जा साहब को मैं तब से देखता आ रहा हूं इन शोज में, ये बहुत माशाल्लाह खूबसूरत हुआ करते थे और इनके बाल जो है वो आगे से भी पूरे हुआ करते थे। ये हमें कश्मीर की कहानियां सुनाते रहे
और लिफाफा जर्नलिस्टों की कहानियां ये अब हमें बता रहे हैं। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इनको ये मौका दे कि वो दुरुस्त तरीके से चीज़ों को समझ पाएं। इनका नुक्ता नज़र की मैं कदर करता हूं, लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर हम उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं और उसका वज़ीर आज़म एक तकरीब करता है, तो उसमें बतौर पाकिस्तानी मैं आपको कैसे आंसरेबल हूं जनाब? हम तो ये कहते हैं कि हमने कश्मीरियों को आज़ादी दी हुई है, कश्मीर अपनी मर्जी से अपना फैसला करे, और हम तो आपसे भी यही मांग रहे हैं कि आप ये बात गौर से सुनिए, गौर से सुने ये बात। 1948 में वादा किया था अक़वाम मुत्तहिदा में, अभी आप अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो वादा हुआ था कि इनका वोटिंग के जरिए ये फैसला होगा बात कश्मीरी, इनकी गौर से सुने। ये जो कह रहे हैं ना कि हमने कश्मीर आजाद कश्मीर को आजाद किया हुआ है, हम कैसे उसके वजीर आजम को रोक सकते हैं कि वो कुछ कहे या ना कहे? ये है पाकिस्तान की नई जहादी स्ट्रेटेजी कि पीओजे की गवर्नमेंट और पीओजे का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके जरिए अब ये कश्मीर के अंदर टेररिज्म करवाएं और खुद कहें जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये आजाद है। ये उनकी अपनी गवर्नमेंट है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। ये टेररिस्टों से, लेकिन मिर्जा साहब ये टेररिस्टों से डील करना हमको आता है, इसलिए हमें उसे कोई एतराज नहीं है। ये बात संजय मिश्रा सर बता देंगे, लेकिन अभी तक ये हमने ये सवाल किया भाई तालिबान और टीटीपी से कैसे डील करेंगे? टेररिस्टों से डील करना नहीं आता, वो इस तरफ आ जाते हैं। पीओजे के अंदर इनके लॉन्च पैड तबाह करते, आप कई बार किए सर, हमने मिसाइल फेंकते, कई बार हमने किए हैं, लेकिन हम बेवजह किसी को उकसाते नहीं है। हमारी ये विदेश नीति है नहीं है। मिश्रा सर इस पर आपको जवाब देंगे। मिश्रा सर जवाब किसके ऊपर चाहिए आपको? वो कह रहे हैं कि भाई टेररिस्टों के खिलाफ आपने अभी तक बहुत एग्रेसिव एक्शन क्यों नहीं लिया जो पीओजे में काम कर रहे हैं। और जो मेरा दूसरा सवाल था, जो मेरे पाकिस्तानी मेहमान हैं उन्होंने बार बार कश्मीर का जिक्र किया। मैं कह रहा हूं तालिबान टीटीपी से कैसे डील करेंगे, उसके लिए कोई रोड मैप है क्या? जिस तालिबान को अमेरिका तक इरेडिकेट नहीं कर पाया उसको कैसे करेंगे आप? क्या है आपके पास प्लानिंग? मिस्टर सर देखिए, जहां तक इनका पाकिस्तान का सवाल है, ये जो दो पैनलिस्ट इनके बोल रहे हैं, देखिए पहली बात एज ए इंडियन आर्मी जनरल मैं इनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट में पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि एक जनरल का इनको भी पता है क्या स्टेटस होता है। लेकिन एनीवे मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब मैं काबुल में था, बोलिएगा, इन्हीं को बोलने दिया जनरल साहब। नहीं इरशाद साहब, इंडियन आर्मी हमेशा सच ही बोलती है। इंडियन आर्मी हमेशा सच बोलती है। इस बात का एतबार आप लोगों को होना चाहिए, और नहीं है तो फिर इतिहास की कुछ किताबें उठा के पढ़ लीजिए। मिश्रा साहब को फुल स्क्रीन लीजिएगा जरा। मैं आ रहा हूँ फारूकी जी, मैं आ रहा हूँ फारूकी जी, मैं आ रहा हूँ इरशाद जी, मैं आ रहा हूँ। मिश्रा सर को जरा फुल स्क्रीन लीजिए। मिश्रा सर अपना जवाब पूरा कीजिए। मिश्रा सर मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा ये दो बोल क्या रहे थे और क्यों बोल रहे थे, तो उन्हीं को बोलने दिए आप, क्योंकि मैं इन लोग के साथ ऐसी आर्ग्यूमेंट एक स्टेटस। सर आप अपना जवाब पूरा कीजिए, सर। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जब मैं अफगानिस्तान में था, मेरे को याद है वहां पर पाकिस्तान के कई लोगों से हम मिलते थे और इनकी एम्बेसी में भी जाते थे और वहाँ पाकिस्तान के कई वर्कर्स मौजूद थे। एक ही चीज वो बोलते थे कि हम रिग्रेट करते हैं पार्टीशन, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल, जैसे वो मिर्जा साहब ने बोला था कि बिल्कुल अवाम की कोई चिंता नहीं करता है, वो हकीकत है। ये पाकिस्तान के लोग